आज देश मना रहा आजादी का 78वां अमृत महोत्सव। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिरोजाबाद शहर में चारों तरफ दिखे तिरंगे ही तिरंगे। हर कोई गुनगुना रहा आजादी के तराने। देश के वीर शहीदों को कर रहा याद। शहर के स्कूल कॉलेजों में हुए रंगारंग कार्यक्रम। उसी कड़ी में फिरोजाबाद शहर के आर्य नगर स्थित सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने गाए देशभक्ति के गीत और रंगारंग कार्यक्रम एवं कई नाटक भी किए प्रस्तुत। बच्चों की भीड़ से खचाखच भरा स्कूल का हॉल। वहीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए देशभक्ति के कार्यक्रमों को देख अभिभावकों, अध्यापक, अध्यापिकाओं की भी आंख हुई नम। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को उपहार मेडल देकर स्कूल संचालक डॉक्टर शिव शंकर झा, हरिओम झा, ओजा झा, नीलम झा के अलावा स्कूल के समस्त टीचरों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान स्कूल संचालक डॉक्टर शिव शंकर झा से हुई खास बातचीत। देखिए क्या कहा उन्होंने इस खास रिपोर्ट में। आज फिरोजाबाद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगह जगह झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। देशभक्ति के गीत गाए गए और पूरा फिरोजाबाद भक्ति में देखने को मिला। हमारे साथ मौजूद है सेंट झा सिटी स्कूल के संचालक। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से उनके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया गया। सर, हम देख रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं शिव शंकर झा, डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस एंड सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल, आर नगर, फिरोजाबाद, सभी जनपदवासियों, सभी विद्यार्थियों, सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, देशवासियों को। ये हमारा स्कूल सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल एक ICSE पैटर्न है। इसका मुख्य धारा, मुख्य बेस ये है कि आपको भी मालूम है कि सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल का जो उससे पहले हम लोग झा क्लासेस चलाते हैं और झा क्लासेस की मेन भूमिका है वो है IIT मेडिकल। IIT मेडिकल जैसे फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखा गया शहर के लिए कि जब हम बच्चों का, जैसे बच्चे हमारे यहाँ 10th के बाद 11th में आते हैं, 8th के बाद 9th में आते हैं, जो बच्चे नीट के लिए या IIT के लिए आते हैं, तो ये देखा गया बहुत सारे स्कूलों से आते हैं तो जो रॉ मटेरियल जिसे बोल सकते हैं बैकअप जो आ रहा है वो इतना जबरदस्त नहीं था कि जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो इस स्कूल का मेन मकसद ये है कि हम इस तरह से रॉ मटेरियल तैयार करें कि जब बच्चे हमारे 9th, 10th, 11th, 12th में मूव करें तो पहली बार में ही 12th के साथ IIT मेडिकल जैसे एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, वो भी एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ। ऐसे नहीं, वो नहीं कि 20 बच्चे सिलेक्शन हो गए, 30 बच्चे सिलेक्शन हो गए, ऐसा नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे मौका दिया है, ये स्वतंत्रता दिवस है, ये रियली में इसको हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसके लिए कितनी बहुत बड़ी भूमिका है। कितने लोगों ने, कितने हमारे फ्रीडम फाइटरों ने कितना बलिदान दिया है, हमारे लीडर्स ने भी बलिदान दिया है। आज भी सरकार आ रही है, बहुत डे बाई डे बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर जो भी अभिभावक हैं, हर जो इंडियन सिटीजन है, कोई भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से निभाए, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन के लिए प्रयास करें। हमने यहाँ देखा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश से जुड़ी, देशभक्ति से जुड़ी तमाम प्रस्तुतियां पेश की, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए? जी, देखिए होता क्या कि जो भी सेलिब्रेशन है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो भी एक्टिविटी, जो भी एक प्ले किया है, ओवरऑल ये दिखाया जाता है कि हम लोगों के अंदर एक जुनून सा भरा जाता है कि बच्चे जब करते हैं एक्टिविटी को। हमारे आज एक प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों ने लास्ट में किया था और मैं बैठा था तो मेरी आंखों में आंसू से आगे, मतलब आंखों में, और मैं नहीं, मेरे साथ जितने लोग देख रहे थे तो वो उनको फील हो रहा था कि देखिए कितना संघर्ष किया है हमारे, और आज भी हमारे जो सोल्जर्स हैं, चाहे वो BSF में, CISF में, किसी फोर्स में भी, आर्मी में, कितना संघर्ष करते हैं, तब हम लोग आज स्वतंत्र होकर काम कर पाते हैं। और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब करते हैं तो उनके लिए एक लीडरशिप स्किल जनरेट होता है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चों को एक मौका मिलता है कुछ बोलने का, करने का। देश के वीर शहीदों के लिए मैं सच नमन करता हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। उनका ये जो संघर्ष है, उन्होंने जो संघर्ष किया था, जो त्याग दिया है, उसको तो कोई भी, उनके लिए हम कितनी भी मेहनत कर लें, उनके त्याग को, उनका हम रिटर्न नहीं कर सकते।
उनके लिए बहुत बहुत हम तो उनका आभार और उनके लिए हम अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन बना रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक खास सवाल, झा क्लास और सेंट झा सिटी स्कूल किस तरह से प्रयास कर रहा है बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक नर्चरिंग बोलते हैं। नर्चरिंग का मतलब होता है जैसे एक पौधा होता है, उसको नर्चरिंग किया जाता है, किस टाइम पर क्या खाद की जरूरत है, किस टाइम पर क्या पानी की जरूरत है। हम बच्चों को नर्सरी से लेते हैं, 8 तक पढ़ाते हैं। जो स्कूल है सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल, उसमें नर्सरी से लेके 8 तक ले जाते हैं बच्चों को। समय समय पर जैसे हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, छोटे छोटे ओलंपियाड हो गए, NTSC हो गए, IES हो, KPY हो गए, 6-7 दिन से ही ऐसी प्रिपरेशन लेके चलते हैं बच्चों का। प्रतिभा मतलब कॉम्पिटिटिवनेस, ये स्कूल का जो स्लोगन है, एक कॉम्पिटिटिव स्कूल। तो कॉम्पिटिटिव का मतलब ही क्या है? बच्चों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होना। और वो प्रतिस्पर्धा कब होगी? जब एक अच्छा क्लाउड, अच्छा एक माहौल बनेगा। इसके लिए मैं सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल की टीम और विशेषकर मेरे बड़े भाई राम भाई, डॉक्टर हरिओम झा सर, इनके मार्गदर्शन से स्कूल को हमने प्रिपेयर्ड बनाया है, तैयार कर रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन से ही हम इस काम को कर पा रहे हैं। क्योंकि विशेषकर पेरेंट्स ने ये देखा कि जब बच्चे उनके 9, 10, 11, 12 में हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं या रिजल्ट लेके गए हैं IIT मेडिकल, तो उनके देखा कि सर एक छोटे बच्चों का भी स्कूल होना चाहिए। तो हमने भी ऐसा फील किया कि नहीं, नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वहीं से तैयार होगा। तो उसका मकसद क्या है? बच्चों को एक ऐसा बेस बना के दो कि पेरेंट्स फील करें कि डिफरेंट है। जब तक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स नहीं होगा तब तक हम बेहतर नहीं कर सकते। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है? बच्चों के कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो संस्थान के मेन की पॉइंट है, इन पर संस्थान काम करता है। सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल आगामी समय में एक ऐसा स्कूल होगा जो लोग फील करेंगे कि फिरोजाबाद शहर में एक ऐसा स्कूल है जो रियली में काम कर रहा है। बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि एक बार अभिभावक सेंट झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल में अवश्य पधारें, देखें और रिविजन करें। उसके बाद बच्चे का अपने का एडमिशन कराएं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि बहुत ही बेहतरीन जड़ से मजबूत शिक्षा देने का प्रयास किया है, और कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हर दिन एक नया आयाम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सपोर्ट मिला। थैंक यू, थैंक्स लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शिवराज सर मौजूद थे, जिन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही कि हमारा मकसद बच्चों को शिक्षा देना, अच्छा वातावरण प्रदान करना और संस्कार भी उपलब्ध कराना, क्योंकि यही बच्चों की एज है कि बच्चा एक कोरा कागज होता है, जब उसको अच्छे संस्कार डालेंगे तभी उसके भविष्य का आगे निर्माण होगा। फिलहाल देखते हैं। नमस्कार। सुकेश यादव, चांसलर JSC यूनिवर्सिटी शेखावाद। ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारा देश आजादी का 78वां साल मनाने जा रहा है और इस अवसर पर हम भाईचारे के साथ इसको मनाएं। जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, अपने देशवासियों को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम भाईचारे के साथ रहें और हमारी जो आज़ादी है वो सदियों तक बढ़िया तरीके से बनी रहे। की सरकार है, प्रदेशों की सरकार है, जो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की आज़ादी के लिए, उनके जो वंशज चले आ रहे हैं उन पर हमें निगरानी रखनी चाहिए। यदि कहीं पर इस प्रकार का है कि उनके वंशज गरीबी का दंश झेल रहे हैं, तो उन्हें प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व है, समाज के बड़े तबकों का उत्तरदायित्व है कि उनके लोगों के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए हम कुछ ऐसा करें जिससे उनके जीवन यापन चलता रहे। 15 अगस्त हम लोग स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मनाते ही इसलिए हैं कि हम अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास से छात्रों छात्राओं का परिचय कराएं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराएं और अपने जो महापुरुष हुए हैं स्वतंत्रता दिवस पर उनको याद करें। तो इसीलिए होता है कि बच्चों के अंतर्गत ये बनी रहे कि हमारे लोगों के लिए आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।